तो जी नमस्कार। आज की जो दर्द दास्तां हैं वो पुणे की हैं। इस दास्तां को आप सुनेंगे तो अंत समय तक आपको सोचने पर यह दास्तां विवश कर देगी कि क्या वाकई में हमारा समाज इस कदर नीचता की हद तक चला गया है। अभी जो घटना होती है 31 अगस्त की ये घटना शाम को तकरीबन 10 बजे पुणे के रेलवे स्टेशन पर 14 बरस की बाली उम्र की एक लड़की बैठी होती है। वो लड़की रो रही होती है, काफ़ी देर तक रो रही होती है, कोई उसे पूछने वाला भी नहीं होता है। फिर ऐसे में एक जो रिक्शे वाला है उसे पता चलता है कि वो कोई एक लड़की है वो रो रही है। तो जो रिक्शे वाला है उस लड़की के पास जाता है और पास जाने के बाद उस लड़की को पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, क्या हो गया। अब लड़की काफ़ी समय पूछने के बाद है जो वो सत्यता बताती है कि वो किस प्रकार से उसका कोई दोस्त था, मित्र, उससे मिलने के लिए यहाँ रेलवे स्टेशन पर आई थी। उसके साथ उसे शायद कहीं और जाना था। वो अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ है जो वो रेलवे स्टेशन पर आई थी और इवन इनके घर वालों को पता भी नहीं था कि लड़की यहाँ स्टेशन पर आई हुई है। लेकिन दुख की बात यह है कि वो जो दोस्त जिसके साथ उस लड़की को कहीं भाग के जाना था वो दोस्त आया ही नहीं। तो वो दुखी थी इस बात से कि उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया है। अब ये बात जो है वो रिक्शे वाले को पता चल गई थी। रिक्शे वाला वो सारी बात सुनता है, उसके बाद चला जाता है। लड़की पुनः अकेली फिर उस दोस्त को याद करके रो रही होती है, लेकिन कोई उसे पूछने वाला नहीं होता है कि तू रो क्यों रही है। तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद वो रिक्शे वाला पुनः वापस आता है। उस बार उसके हाथ में एक पानी की बोतल होती है। वो उस लड़की को बोलता है, अरे तुम यहाँ बैठ के रो रही हो, वो जो तुम्हारा साथी जिसके लिए तुम यहाँ बैठ के रो रही हो वो तो मुझे बाहर मिला है, मैंने उससे बात भी की, वो तुम्हारे लेने के लिए आने ही वाला था, लेकिन मैंने उसे बोल दिया कि मैं जानता हूँ तू किस जगह बैठी हो इसलिए तुम्हें लेने के लिए आया हुआ हूँ। वो बाहर रिक्शे में बैठा है, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, चलो मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। अब लड़की बड़ा खुश हो गई। उसे लगा कि जो रिक्शे वाले भैया हैं वो कितने अच्छे हैं, उन्होंने मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी। जो ही लड़की चल रही थी उसी दरमियान जो रिक्शे वाले भैया थे उन्होंने उस लड़की को पानी की बोतल दी और कहा तुम काफ़ी देर से रो रही हो, तुम्हारा गला सूख गया होगा, थोड़ा पानी पी लो। लड़की भी हंसी खुशी से वो पानी है उस बोतल से काफ़ी पानी पीती है। उसे लगता है कि रिक्शे वाला भैया वाकई में इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसानों में से एक इंसान है। अब वो रिक्शे वाले भैया आगे आगे चल रहे थे, लड़की है वो उसके पीछे पीछे चल रही थी। जो ही वो रिक्शे के पास पहुंचने वाली होती है इसी दरमियान लड़की महसूस करती है कि उसे चक्कर आ रहे हैं। वो नीचे गिरने ही वाले थी कि रिक्शे वाले भैया हैं उस लड़की को थाम लेते हैं, लड़की को नीचे गिरने नहीं देते और लड़की को रिक्शे के अंदर बिठा लेते हैं। तब तक जो लड़की है वो करीब करीब बेहोश हो चुकी थी, क्योंकि जो रिक्शे वाला था उसने उस पानी की बोतल में पहले से बेहोशी की दवा मिला रखी थी। अब रिक्शे वाला उस लड़की को रिक्शे में बिठाता है। उसके बाद ये रिक्शे वाला शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक सुनसान जगह पर उस लड़की को लेके जाता है और उसके बाद उसकी असली हैवानियत सामने आती है। वो लड़की के कपड़े उतारता है और उसके बाद उसके साथ बलात्कार करना शुरू कर देता है। अब लड़की चूंकि बेहोश थी, ना समझ थी, वो समझ ही नहीं पा रही थी उसके साथ क्या हो रहा है। और जो रिक्शे वाला है वो दरिंदगी की हदें पार कर जाता है। उसका बलात्कार करने के बाद रिक्शे वाले का जी नहीं भरता, इसलिए वो अपने कुछ दोस्तों को इन्फॉर्म कर देता है कि इस प्रकार से एक लड़की है मेरे पास। वो उसके दोस्त हैं, एक लॉज में रूम बुक कर देते हैं। अब दोस्तों ने एक कमरा बुक कर दिया था, पहले से व्यवस्था कर ली थी। अब वो रिक्शे वाला बलात्कार करने के बाद उस लड़की को अपने पास ही रखना चाह रहा था, इसीलिए वो उस लॉज में लेकर के चला जाता है। उस लॉज में पहले से उसके 12 दोस्त मौजूद। अब रिक्शे वाला उस लड़की को लेकर उस रूम में जाता है। अब लड़की जब रूम में जाती हैं तो देख के घबरा जाती हैं। 12 लड़के पहले से मौजूद थे। अब वो सारे लड़के एक एक करके उस लड़की को छेड़ना शुरू कर देते हैं। अब वो लड़की शर्माती हैं, काफ़ी घबराती हैं, डरती हैं और बार बार मिन्नतें करते हैं कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन लड़के वो इंसान कहाँ थे, उनके अंदर तो हैवानियत इतनी सवार थी कि एक एक करके सभी ने उस लड़की को धीरे धीरे नंगा करना शुरू कर दिया। किसी ने शर्ट उतारा, किसी ने कुछ और, किसी ने कुछ और देखते ही देखते कुछ समय बाद वो लड़की पूर्णतया नग्न हो चली थी। अब वो लड़की डरी सहमी कमरे के कोने में दुबक के बैठने की कोशिश करती, लेकिन वो लड़के थे वो स्वयं भी अब नंगे हो चले थे और लड़की को खींच खींच के बिस्तर पर ला रहे थे। उन लड़कों ने रात भर बारी बारी से उस लड़की का बलात्कार करना शुरू कर दिया। वो लड़की जो होश में आती उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाता था। ये एक जो कांड है पूरी रात भर चला। अब सुबह हो चली थी।
लड़की की हालत ख़राब हो चुकी थी। पिछले काफ़ी घंटों से वो लड़के बारी बारी से कर रहे थे। अब बड़ी दुख और हैरानी की बात देखिए कि अगला पूरा दिन वो लड़कों ने उस लड़की को उसी रूम में रखा। लड़की अब दिन भर भूखी थी, प्यासी थी। वो कह रही थी मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मुझे कुछ पीने को दे दीजिए। वो बार बार मिन्नतें मांग रही थी कि मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। लेकिन वो लड़के उसे छोड़ नहीं रहे थे। बीच बीच में उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिए जा रहे थे और दिन भर एक लड़का आया एक गया, यही चला। और दिन भर उसका एक बार फिर से बलात्कार हुआ। अब ये भी देखिए बड़े अचरज और दुख की बात है कि उस लॉज में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी के कानों तक उस लड़की की चीख नहीं गई, नहीं उस लॉज में रहने वाले दूसरे लोगों के कानों तक उस लड़की की चीख गई। दिन भर उसे नोचा गया और दिन भर उसको नोचने के बाद जब उन लड़कों का जी भर गया ना उस लड़की से, तब उसको एक रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया गया। अब वो लावारिस हालत में छोड़ करके और सारे के सारे जो 12 का 12 अपराधी थे वहाँ से भाग गए थे। अब आप स्वयं सोचिए कि पिछले 8 से 10 घंटों में 12 लड़कों ने उसके साथ बारी बारी रेप किया हो उस लड़की की, जिसकी उम्र 14 बरस हो। उसकी कैसी शारीरिक और मानसिक हालत रही होगी। वो लड़की जैसे तैसे रेंगते हुए उस प्लेटफॉर्म पर आई। लेकिन जब उस प्लेटफॉर्म पर आई तो वहाँ पर 2 सफाई कर्मचारी थे। अब उन्होंने उस लड़की से बात करने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि इसके साथ इस प्रकार की घटना हो गई है। उस लड़की को लगा कि शायद ये मेरी मदद कर देंगे, तो वो सफाई कर्मचारी उस लड़की की मदद करने के बहाने उसे साइड में लेकर के गए। और उसके बाद जो सफाई कर्मचारी थे वो भी कहाँ भले थे, उनके अंदर का भी हैवान जाग उठा। सबसे पहले एक सफाई कर्मचारी ने उस लड़की को नंगा किया और उसके साथ उसका बलात्कार करना शुरू कर दिया। अब लड़की पुनः घबरा गई थी कि ये क्या हो गया। एक मुसीबत से निकली दूसरी शुरू। पहले वाले सफाई कर्मचारी ने बलात्कार किया, तब तक दूसरे वाला देखता रहा। और जब पहले वाले ने बलात्कार कर दिया, ठीक उसके बाद दूसरे वाले ने भी उसी लड़की के साथ वही किया। बड़ी ही निर्ममता के साथ उसके साथ बलात्कार कर दिया गया। जब इन दोनों का भी बलात्कार करके जी भर गया तो उन्होंने सोचा उस लड़की के साथ क्या किया जाए। अब लड़की पिछले इतने घंटों से नशे के इंजेक्शन दिए जा रहे थे, खाने पीने को कुछ मिल नहीं रहा था, शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुकी थी। तो उस टूटी हुई लड़की को उन्होंने है जो एक ट्रेन में बिठा दिया। अब वो ट्रेन महाराष्ट्र से उत्तर की तरफ चल रही थी। काफ़ी घंटों के सफ़र के बाद वो ट्रेन पहुंच गई थी चंडीगढ़। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन उस ट्रेन का शायद आखिरी रेलवे स्टेशन था। सब लोग उतर चुके थे लेकिन वो लड़की उतर नहीं थी। वो लड़की यहाँ तक आते आते पुरुष समाज से इतनी नफरत और इतनी डर से वो सहम गई थी कि कहीं बाहर आना पसंद नहीं कर रही थी। जब भी कोई पुरुष उसके पास से गुजर रहा होता है तो उसे डर लग रहा होता है कि ये पुरुष शायद मेरा रेप करने वाला अगला पर्सन होगा। वहाँ एक जीआरपीएफ का जो जवान था उसने उस लड़की को देखा तो उससे वो समझ गया उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। तो वो उसके पास आया, उसकी मदद करने के बहाने से उसकी बात करने की कोशिश की। लेकिन वो लड़की एक बार फिर से, अब चूंकि इसलिए पिछले काफ़ी घंटों को उसके साथ ऐसा हो रहा था तो डर रही थी, उसे बात करना पसंद नहीं कर रही थी। उस जवान ने अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात की। उसके बाद तय किया गया कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उससे बात की जाए। उनसे बात करने के बाद उनकी कमेटी की तरफ से एक महिला कर्मचारी हैं वो आई और उस लड़की से बात करने की कोशिश की। काफ़ी घंटों के लंबे कन्वर्जेशन के बाद वो लड़की हैं उस महिला के साथ थोड़ा कंफर्ट फील होने लगी। उस दरमियान उसको खाने को दिया गया, पीने को दिया गया और लंबे कन्वर्जेशन के बाद जब वो कंफर्ट हुई तो उसने अपनी दर्द दास्तां उस महिला कर्मचारी को सुनाई। आप यकीन नहीं करेंगे, जब वो दर्द दास्तां सुना रही थी तो वहाँ खड़ी वो महिला कर्मचारी और उनके साथ वो खड़े जीआरपीएफ जवान सब के सब रो रहे थे। सबके आंखों में आंसू थे और क्रोध था उन दरिंदों के प्रति कि उन्हें पकड़ करके सजाए मौत दिलवाने की कोशिश की जाए। अब है वो चंडीगढ़ के पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ, चंडीगढ़ की पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। इधर जो लड़की के जो माता पिता थे वो गरीब थे, किसी नर्सरी में काम कर रहे थे। अब उनकी जो लड़की है वो गायब हो गई। तो उन्होंने जो अपना जो संबंधित थाना है बनवाड़ी, वहाँ पर है वो लड़की के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अब बनवाड़ी की पुलिस कितनी तत्पर थी आप देख लीजिए कि जी उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहाँ की पुलिस ने सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। लड़की के मोबाइल नंबर लेके उनका सीडीआर भी निकलवाई और जांच शुरू कर दी। अब यहाँ की पुलिस जांच कर ही रही थी। इसी दरमियान यहाँ की पुलिस को चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस प्रकार की कोई लड़की है जो हमारे पास आई है, वो मौजूद है। जब बनवाड़ी की पुलिस को पता चलता है कि पिछले काफ़ी घंटों से उस लड़की के साथ किस प्रकार से दरिंदगी की गई है, तो यहाँ की पुलिस तय करती है कि उसे चंडीगढ़ से मुंबई लाया जाएगा, वो भी बाई फ्लाइट। और बाकायदा उस लड़की को बाई फ्लाइट मुंबई लाया गया।
लेकिन तब तक लड़की पुरुष जाति से इतना डर चुकी थी, इतना सहम चुकी थी कि उसे पुरुष नाम से डर लगने लग गया था। और ये वजह थी कि उसे जब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तब उसकी जो सुरक्षा में, उसकी सेवा में जितने भी लोग थे वो सब के सब महिलाएं थी। नर्स महिला अटेंड की गई, डॉक्टर महिला थी, उसकी सुरक्षा में बाकी जो लोग जो वहाँ होने चाहिए तो सब के सब महिला ही थी। और वो लड़की अंत समय तक हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ने इस केस को इतनी तत्परता से लिया कि आगे कुछ ही घंटों में 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। और जब पुलिस ने 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उसे उस रेलवे स्टेशन के बाहर वो रिक्शा उस सीसीटीवी कैमरे में दिख गया और उस रिक्शा के नंबर उस सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट रूप से दिख गए। नतीजा हुआ, उस नंबर के आधार पर जो रिक्शे का ड्राइवर था उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और उस ड्राइवर को थाने ला करके जब अच्छी तरह से पूछताछ की गई तो उस ड्राइवर ने बाकी के अपने 12 साथियों का भी नाम उगल लिया। फिर पीछे रह गए थे वो 2 सफाई कर्मचारी जिन्होंने उस लड़की के साथ बलात्कार किया था, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तकरीबन 16 लोग जो हैं बलात्कार के आरोप में जेल चले गए और मुकदमा है वो तो न्यायालय में क्या चल ही रहा है। अब ये जो केस हैं, इस केस के बाद हमें ये सोचने पर विवश होना पड़ता है कि क्या वाकई में हम सभ्य हैं, क्या हमारा समाज वाकई में सभ्य है। 24 घंटे में उस लड़की के साथ इतना रेप हुआ, किसी का दिल नहीं पसीजा उसके प्रति। क्या वाकई में हम अपने आप को सभ्य कहलाने के लायक समझते हैं? और फिर वही प्रश्न है जो युवा होते हैं जिनको प्रेम होता है, माता पिता के 18 से 20 साल के प्रेम को वो लोग नहीं समझते और 4 से 8 महीने का प्रेम अपने साथी का होता है और उसके चक्कर में वो इतना बड़ा फैसला ले लेते हैं कि हमें उसके साथ घर से भाग करके जाना है। तो देखिए आज की कहानी, आज की दर्द दास्तान इतनी ही थी। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या ख्यालात हैं? कमेंट सेक्शन खुला है, दिल खोल के कमेंट कीजिएगा। और हमारी आपसे हमेशा की तरह यही दरख्वास्त रहेगी कि आपने इस कहानी को यहाँ तक देख सुन लिया है तो जाने से पूर्व उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इस कहानी को आप हमारी किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।